बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे पाकिस्तान के इलाके जो हैं वहाँ पर हम सब जाते भी हैं, और ज़ाहिर है पाकिस्तान का जो भी हिस्सा होता है वो कुदरती तौर पे पसंद भी आता है। लेकिन मैं पूरी सच्चाई से ये कह सकता हूँ कि अगर पाकिस्तान का कोई हिस्सा मुझे दुनिया में कहीं, और बहुत मैंने दुनिया देखी है, तकरीबन तमाम बर आज़म देखे हैं, पता नहीं कितने 50-60 मुल्कों में गया हूँ, सारी बड़ी टूरिस्ट साइट में गया हूँ, इस गिलगित बल्तिस्तान से ज़्यादा खूबसूरत इलाका दुनिया में कहीं नहीं है। और इस गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरती, जो इसके पहाड़ हैं, चश्मे हैं, लेक्स हैं, वो तो सब देखते हैं इसकी, लेकिन इसकी हकीकत में जो खूबसूरती है उसकी वजह यहाँ के रहने वाले हैं, उनका किरदार है, उनका इखलाक है, उनका इखलास है। और बहैसियत इंसान दुनिया घूमने के बाद मैं कह सकता हूँ कि जितने खूबसूरत लोग इस गिलगित बल्तिस्तान के, दुनिया में इतने खूबसूरत लोग आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए ये काम करते हुए वज़ीर आज़म साहब का जो एक विजन है कि पाकिस्तान के कमज़ोर तबके के लिए काम करना है, और पाकिस्तान के वो इलाके जो तरक्की में पीछे रह गए उनके लिए काम करना है। ये हमारा चौथा आज वज़ीर आज़म किसी भी मखसूस खित्ते के लिए मरबूत तरक्याती पैकेज का ऐलान हो रहा है। पहले हमने कराची का किया, उसके बाद हमने बलूचिस्तान के जो सबसे ज़्यादा पसमानदा अजला हैं उनके लिए किया, फिर सिंध के 14 अजला के लिए किया, और आज ये गिलगित बल्तिस्तान का करने जा रहे हैं। जो बड़ी बड़ी चीज़ें इसके अंदर देखी गई, वो जैसे वज़ीर आला पहले बात कर रहे थे, और मैं वज़ीर आज़म का सब लोगों के सामने एक शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ, और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ। प्राइम मिनिस्टर साहब, आपने ज़बरदस्त सिलेक्शन की है चीफ मिनिस्टर की यहाँ पे। खालिद खुर्शीद माशाल्लाह, ये नौजवान जो है ये संजीदा है, पैशनेट है, दिल से ये चाहता है अपने इलाके की तरक्की करने के लिए, और जिस तरीके से इसने काम किया है, मैं इसको खास तौर पे इसको एक्नॉलेज करना चाहता हूँ। खालिद, अल्लाह ताला आपको और हिम्मत दे। जो मेन एरियाज हैं जिनके ऊपर हमने काम किया था, टूरिज्म सबसे पहले तो जहन में आता ही टूरिज्म है, लेकिन टूरिज्म होगी कैसे। मैं अभी बता रहा था इधर लोगों को कि पिछले 2 महीने में ये मेरा चौथा अटेम्प्ट है गिलगित आने का। 3 दफा मुझे कैंसिल करना पड़ा, मौसम की वजह से कैंसिल हो गया। तो कनेक्टिविटी हमने बेहतर करनी है, जैसे बात की गई। इसी तरीके से बिजली नहीं होगी तो टूरिस्ट आके करेगा क्या यहाँ पर, और नौजवानों को रोजगार जब तक नहीं मिलेगा उस वक्त तक कोई भी खित्ता अमन का गहवारा नहीं हो सकता, और वो टूरिज्म के लिए एक वेलकमिंग जगह नहीं हो सकती। ज़राअत कम है लेकिन बड़ी हाई वैल्यू एडेड ज़राअत है। प्राइम मिनिस्टर साहब, पता नहीं आपने विजिट किया कि नहीं, यहाँ पे एक रिसर्च सेंटर भी है, कमाल की यहाँ पे हाई वैल्यू एडेड एग्रीकल्चर हो रही है, फ्रूट्स बेसिकली, वेजिटेबल्स हैं, बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है। लेकिन उनको आगे कनेक्ट करना है मार्केट के साथ, उनकी वैल्यू एडिशन करनी है, तो वो पूरा इसके अंदर हिस्सा है। सेहत और तालीम हमेशा से तहरीक इंसाफ की तरजीह रही है। खैबर पख्तूनख्वा में भी जब हमारी हुकूमत बनी तो उसमें मुझे बड़ा फ़ख्र है इस बात के ऊपर कि 5 साल सबसे ज़्यादा जिस मद के अंदर बजट में इजाफा किया गया वो तालीम था, और सेहत के निज़ाम के अंदर कमाल की वहाँ पर तरक्की की गई। सबसे ज़बरदस्त चीज़ तो सेहत इंसाफ कार्ड था, लेकिन उसके अलावा अस्पतालों की। उसी तरीके से यहाँ पे भी पानी, सीवेज सारे पाकिस्तान के बड़े शहरों का मसला है, और खसूसी तौर पर वो लोग जो पाकिस्तान की आबादी के 2/3 से ज़्यादा हैं, और तहरीक इंसाफ की जिद्दोजहद के अंदर एक बड़ा कलीदी किरदार है जिन 2 तबकों का, ख्वातीन और नौजवान, उनके लिए खसूसी तौर के ऊपर इसमें रखा गया है। तफसील थोड़ी सी मैं बता दूं आपको। वैसे खालिद ने काफ़ी कुछ तो बता दी है, लेकिन खालिद मैं सोच रहा था मैं दोबारा रिपीट करूं, फिर मैंने कहा यार 4-6 महीने बड़ी मेहनत की है इसके ऊपर, तो बता दो 5 मिनट दे देता हूं। अच्छा, पाँच साल के अंदर इंशाअल्लाह ताला 370 अरब रुपए यहाँ पर खर्च किए जाएंगे तरक्याती कामों के अंदर। और ये रकम जो है ना खालिद, ये 55 अरब सालाना नहीं है, ये 74 अरब सालाना है। वो जो आप बात कर रहे थे वो सिर्फ PSDG की बात कर रहे थे, और ये जिस वजह से हम इसको वज़ीर आज़म साहब हम ये करने में कामयाब हुए, हम जब अनाउंस करते हैं तो मेरे अपने कैबिनेट के कोलीग हैं, वो बोलते पागल हो गए तुम कर क्या रहे हो, इतनी बड़ी बड़ी
ही तुम तरक्याती पैकेज अनाउंस करते जा रहे हो? क्योंकि हमने इनोवेशन की है। हम जो एक रिवायती तरीका है सिर्फ पीएचडीपी पे से फंड करने का, सरकार से कर्जा ले सरकार पहले और फिर तरक्याती काम करे, हमने उसको बदला है। हमारे प्लानिंग डिवीजन के अंदर ही पब्लिक प्राइवेट अथॉरिटी है, उसको हमने फाल इदारा बनाया है और अरबों के नहीं सैकड़ों अरबों रुपए के इस वक्त पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर प्रोजेक्ट्स किए जा रहे हैं जो P3A के बोर्ड पे आ रहे हैं, अप्रूवल्स हो रही हैं और एक बड़ा हिस्सा उसका इधर भी शामिल है। बिजली के निज़ाम के लिए 9 मंसूबे, 250 मेगावाट टोटल इन मंसूबों की कैपेसिटी है। 250 मेगावाट बिजली का इजाफा होगा 9 मंसूबों से। सारे हाइड्रो के प्रोजेक्ट्स हैं, क्लीन एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं और साथ साथ लोकल डिस्ट्रीब्यूशन ग्रिड जो है आपका उसको फैलाया जा रहा है ताकि वो बिजली जो है वो रिलायबल तरीके से पहुंचाई भी जा सके। और उम्मीद है कि ये जब कंप्लीशन होगी तो उसके बाद कोई वज़ीर आला को ये नहीं शिकायत कर रहा होगा कि जी 12 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। 140 अरब रुपए तो सिर्फ ये बिजली के मंसूबे हैं। 5 सड़कों के बड़े मंसूबे हैं, 35 अरब रुपए उसके ऊपर हम खर्च करने जा रहे हैं जी। मैं उनको बड़े बड़े मंसूबों के नाम बता दूं, मेरी अगर तलफ़्फ़ुज़ के अंदर गलती होगी तो मुझे माफ़ कर देना। एक तो वैसे एक जुबान किसी और को सीखना मुश्किल होता है, आपकी तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ 6 या 7 जुबानें यहाँ पर, तो वो खूबसूरती द डाइवर्सिटी ऑफ GB। शगरतवांग गुरीकोट रोड जो है जी, दरेल तंगीर एक्सप्रेस वे है, शिगर पैजो रोड है, शाराय नगर है और अस्तौर के अंदर थालीची से शंतौर तक की रोड है जिसका आप जिक्र कर रहे थे। और आगे शंतौर टनल के ऊपर जैसे हमने बताया फीजिबिलिटी का अहकाम दे दिए गए हैं, इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर फीजिबिलिटी पे जल्द काम शुरू हो जाएगा और वो भी मंसूबा करना है। वजीर आला उसको इतनी तरजीह दे रहे थे, उन्होंने कहा अगर सिर्फ एक काम करना है तो आपने ये मुझे चौंतर टनल बना के देनी है। और जैसे इन्होंने जिक्र किया ये गिला, मैं भी गिलगित बल्तिस्तान जब आता था तो गिला सुनने को मिलता था कि जी एक तरफ गवादर है सीपैक का, तो दूसरा उसका एंड जो है वो गिलगित बल्तिस्तान है, तो गवादर का तो बड़ा जिक्र होता है। सीपैक के मंसूबे यहाँ पर हमें नहीं नजर आते। तो गिलगित शंदूर का मंसूबा जो है वो अगली JCC के मिनट्स के अंदर शामिल कर दिया गया है, यानी चाइनीज साइड से भी उसकी मंजूरी आ चुकी है और इंशाल्लाह ताला सीपैक के अंदर इस मंसूबे को बनाया जाएगा। इसके अलावा अली अमीन गंडापुर साहब का मुझे बड़ा पैशनेट उन्होंने अपील की है कि एक इंडस्ट्रियल जोन यहाँ पे जो है उसके ऊपर भी काम को तेज किया जाए और उसकी भी फॉर्मल अप्रूवल कराई जाए, इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर भी करते हैं जी। फिर जनाब 6 अरब रुपए के टूरिज्म, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर टूरिज्म का और स्किल डेवलपमेंट, क्योंकि जो हाई एंड टूरिज्म आप लेना चाहते हो ना CM साहब, उन लोगों को आदत है कि जब वहां जाते हैं एक सर्विस स्टैंडर्ड है जिससे उनकी आदत है। अच्छा, गिलगित बल्तिस्तान के लोग नेचुरली उसके लिए जो है ना वो बहुत मौजू हैं, बिकॉज बहुत ही मिलनसार और बहुत अच्छे अखलाक वाले लोग हैं, तो बड़ी आसानी से उनको अगर हम ट्रेनिंग प्रोग्राम करेंगे तो वो तैयार हो जाएंगे। फिर इसके साथ साथ जी 17 अरब रुपए के मंसूबे हैं सेहत के लिए और तालीम के लिए। तालीम के जो मंसूबे हैं इसके अंदर इससे बराह रास्त 5000 नौजवान गिलगित बल्तिस्तान के जो हैं उनको फायदा होगा। या ये हुनर सिखाने के मंसूबे हैं या स्कॉलरशिप्स हैं पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में, जो टैलेंटेड बच्चे हैं आपके वो स्कॉलरशिप्स उनको दी जाएंगी, वफाक स्कॉलरशिप देगा ताकि वो पाकिस्तान के बेहतरीन तालीमी इदारों के अंदर जा सके। इसके अंदर जो हस्पताल अपग्रेड हो रहे हैं, गिलगित, स्कर्दू और चिलास के हस्पताल अपग्रेड होने जा रहे हैं जी। मेडिकल कॉलेज बनने जा रहे हैं स्कर्दू और गिलगित के अंदर। सेहत का निज़ाम में बेतहाशा इंप्रूवमेंट नजर आ रही है। वाटर सप्लाई, पानी सारे पाकिस्तान के मसला है। आप इस्लामाबाद भी आ जाएं, कराची चले जाएं, लाहौर चले जाएं, जहाँ भी जाएं पानी मसला है, यहाँ पे भी है। तो गिलगित के लिए एक बहुत बड़ी पानी की सप्लाई की स्कीम और स्कर्दू के लिए सीवेज और सैनिटेशन की स्कीम, दो बड़ी स्कीमें मिला के 8.5 अरब रुपए की स्कीमें हैं जो ये गिलगित और स्कर्दू के लिए करने जा रहे हैं जी। बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर, नौजवान अपने पैरों पर खड़ा हो सके। टैलेंट अल्हम्दुलिल्लाह किसी से कम नहीं है। मेरे अपने हल्के के अंदर NH1 के अंदर गिलगित बल्तिस्तान के बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं जी, तो मुझे पता है, मेरी उनसे मुलाकात होती रहती है, कोई टैलेंट में किसी से कम नहीं है। यहाँ पर बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स हम क्रिएट कर रहे हैं, वहां से वो हुनर भी सीखेंगे, फिर फंडिंग भी उनको प्रोवाइड करेंगे। जो वजीर आजम का कामयाब जवान प्रोग्राम है उसमें यूथ एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम के जरिए यहाँ के नौजवान को इधर स्किल सिखा के बिजनेस किस तरीके से करना है वो सिखा के फिर कर्जे भी दिए जाएंगे ताकि वो अपने पैरों पर भी खड़ा हो सके और दूसरों को भी रोजगार मुहैया कर सके। माजूर अफराद हर माशरे का हिस्सा होते हैं। रिहैब एंड लाइफ स्किल सेंटर बनाने जा रहे हैं जी तमाम 10 डिस्ट्रिक्ट्स में GB के, इनके लिए खसूसी तौर पे ताकि उनको हुनर सिखाया जा सके, वो किसी और के मोहताज ना हो।
82 फ्लड प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, ये भी 10 तमाम जो है जो सैलाबी रेला आता है उससे बचने के लिए। रिस्टोरेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी और इन्हांसमेंट ऑफ इकोसिस्टम, 2 अरब रुपए का ये मंसूबा है। ये मुझे यकीन है कि वज़ीर आज़म साहब के दिल के बहुत करीब होगा, क्योंकि मेरे ख्याल में पाकिस्तान की, मेरे ख्याल नहीं, डेफिनेटली मैं ये कह सकता हूँ, पाकिस्तान की तारीख में कोई सियासतदान नहीं गुजरा है जिसको इतना एनवायरनमेंट के अंदर इंटरेस्ट हो, और ग्लोबल लीडर्स के अंदर मेरे ख्याल में और कोई भी नहीं है जो इतना इंटरेस्ट लेते हैं। तो आप और वज़ीर आज़म अभी भी इन्होंने जो मैं सुन रहा था जो बात कर रहे थे सीएम के साथ, तो वो यही एम्फेसाइज कर रहे थे कि आपने टूरिज्म ऐसे नहीं करनी, डेवलपमेंट ऐसे नहीं करनी कि एनवायरनमेंट तबाह कर दे। सो पीएम साहब इसके लिए भी 2 अरब रुपए का मंसूबा है। आईटी टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, नौजवानों की तो जान है आजकल, रोटी ना मिले तो फिर भी गुजारा हो जाता है, अगर 3G 4G ना मिले तो उनके लिए जिंदगी गुजारना, एक आज 21वीं सदी की जिंदगी गुजारना मुश्किल है। जैसे बताया सीएम साहब ने, जून से पहले ऑक्शन होने जा रहा है, और इंशाल्लाह ताला एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर नेटवर्क एक्सपेंशन की जा रही है। आखिर में ये मंसूबा जो है 25 छोटे और दरमियानी जो है इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगाए जाएंगे, जो वैल्यू एडिशन करके जो एग्रीकल्चर यहाँ पे प्रोड्यूस होती है उसकी वैल्यू एडिशन के लिए। ये तो सारी वो चीजें हैं कि पैकेज में हम क्या मंसूबे करने जा रहे हैं। लेकिन ये जो आज का ऐलान है, मैं वाकई में समझता हूँ, दिल से समझता हूँ कि ये 30 अप्रैल 2021 की तारीख गिलगित बल्तिस्तान में याद रखी जाएगी, क्योंकि सिर्फ ये नहीं है कि इतनी बड़ी सतह के ऊपर तरक्याती काम का आगाज होने वाला है जो कभी पहले इस खित्ते ने नहीं देखा था, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान का मुकाम क्या है पाकिस्तान के निज़ाम के अंदर, पाकिस्तान के आइन के अंदर, और उनका इख्तियार कितना है आज बाइख्तियार करने का। और वो ऐलान जो पहले वजीर आजम ने किया था कि टेम्पररी उसका प्रोविजनल प्रोविंशियल स्टेटस जो है उसका ऐलान किया था, उसकी तरफ बहुत बड़ा कदम आज होने जा रहा है, जो ऐलानात इस पैकेज के अंदर शामिल हैं। और तफसील में जाए बगैर उसकी डायरेक्शन में सिर्फ बता दूं, 2-3 चीजें हैं जी। सबसे पहली चीज तो ये, जैसे पहले इन्होंने कहा कि जितने कॉन्स्टिट्यूशनल फोरा है वहां पर हमने जीबी की पार्टिसिपेशन बनानी है, उसके लिए टारगेट टास्क दे दिया गया है कि आईनी तौर पर देखा जाए कि किस तरीके से वो किया जाए कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्प्लिकेशन ना पैदा हो। लेकिन ये वजीर आजम का असूली फैसला हो चुका है कि तमाम इन आईनी फोरा के अंदर गिलगित बल्तिस्तान की पार्टिसिपेशन हो, शिरकत हो और इनकी इंगेजमेंट हो। दूसरी चीज जो बहुत बड़ा फैसला है, और इसमें मैं क्रेडिट देना चाहूंगा, ये है तो विजन वजीर आजम का, लेकिन मैं कश्मीर अफेयर्स के मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर को भी इसमें मैं क्रेडिट देना चाहता हूं, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान को हम चलाते रहे हैं इस्लामाबाद से, और वजीर आजम का ये असूली फैसला है कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम और इसकी हुकूमत को बाइख्तियार करना है। यहां पर फैसले हों गिलगित बल्तिस्तान के, जिम्मेदारी भी आपके ऊपर हो। कल हम जो है वो कश्मीर अफेयर के मिनिस्टर से इस्लामाबाद में ना पूछ रहे हो कि इतना बड़ा तरक्याती पैकेज जो दिया था उसके ऊपर प्रोग्रेस क्या हुई है, हम कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के चीफ मिनिस्टर से पूछें कि आपके पास सारा इख्तियार आ गया, बताएं काम कैसे हुआ है। और इसको करने के लिए आखिरी चीज मैं जो बताता जाऊं कि क्यों नहीं होता था, उसकी क्या वजह क्या दी जाती थी। मैं बहाने का लफ्ज नहीं यूज करना चाहता, लेकिन वजह क्या दी जाती थी, वजह ये दी जाती थी कि जी कैपेसिटी नहीं है। तो हमने कहा कि ये असूली फैसला हो गया, कैपेसिटी बिल्ड करने की जिम्मेदारी वफाकी इदारों को लगा दी गई। जैसे मैंने आपको एक मिसाल के तौर पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी जो है प्लानिंग डिवीजन में, उसकी जिम्मेदारी है कि उसने साथ काम करना है गिलगित बल्तिस्तान की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी के साथ, और 6 महीने के अंदर इनकी कैपेसिटी बिल्ड करनी है। इसी तरीके से बाकी तमाम इदारे तो सिर्फ इख्तियार नहीं दे रहे हैं, साथ इख्तियार दे के इख्तियार के इफेक्टिव इस्तेमाल के लिए, मुस्तर इस्तेमाल के लिए साथ स्किल डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग भी की जाएगी। इंशाअल्लाह ताला मुझे कोई शक नहीं है ये आने वाले जो 5 साल होंगे, ये गिलगित बल्तिस्तान के अंदर तरक्की का एक ऐसा नया दौर लेकर आएंगे जो इस खित्ते ने पहले कभी नहीं देखा, लेकिन जो इस खित्ते का हक यकीनन है। तो आखिर में वज़ीर आज़म साहब एक बार फिर आपका शुक्रिया कि आपने हमें सपोर्ट किया। ये आसान सियासी फैसले नहीं है। मुझसे मेरे दोस्त पूछते हैं कि यार 2 साल के बाद इलेक्शन होने वाला है पाकिस्तान के दूसरे सूबों के अंदर, यहाँ से तो कोई वोट भी नहीं मिलना है वज़ीर आज़म के लिए, इधर से इलेक्ट कोई भी नहीं होना है। ये जो एक किसी लीडर ने कहा था, मुझे इस वक्त ध्यान में नहीं आ रहा कि किसने कहा था, सियासतदान अगले इलेक्शन के लिए फैसले करते हैं, लीडर जो होता है वो अगली नस्ल के लिए फैसले करता है। इमरान खान ने साबित किया है वो सियासतदान नहीं है, वो लीडर है पाकिस्तान का। तो वजीर आजम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी
पाकिस्तान जिंदाबाद, गिलगित बल्तिस्तान पाइंदाबाद।